टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से निकलकर सामने आ रही है, जहां की लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा संकेत दे दिया है और उन्होंने एक ट्वीट करते हुए यह बता दिया है कि बिहार में महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जो कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि लालू और नीतीश के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और जल्दी सरकार बदल सकती है, अब उनके इस ट्वीट से आप भी सोचेंगे कि वाकई में ऐसा होने वाला है। सबसे खास बात तो यह है कि पहले रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करती हैं और फिर कुछ ही समय के अंदर उसको डिलीट भी कर देती हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि लालू परिवार के मन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए खुन्नस तो जरूर है और अब लोगों को दिखाने के लिए वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं हमारे बीच सब चीज ठीक चल रही है और महागठबंधन में किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं शताब्दी के मौके पर जदयू की तरफ से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसी दरमियान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारी बातें कही और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो कि अब लालू परिवार को चुभ सी गई है और उसी का बदला लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ट्वीट के माध्यम से लेना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं कर्पूरी जी के विचारधारा पर चलता हूं, मैं अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं और मैंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने परिवार को ही बस आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इस पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि रोहिणी आचार्य की तरफ से क्या कुछ ट्वीट किया गया है। रोहिणी ने इस ट्वीट में किसी का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने 3 ट्वीट लगातार किया है। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता है वही दावा, हवाओं की तरह बदलती है जिसकी विचारधारा। अब रोहिणी के इस ट्वीट से आप तो समझ सकते हैं कि वो किस पर निशाना साध रही हैं। उनका साफ साफ कहना है कि हवाओं की तरह नीतीश कुमार का विचारधारा बदलता है, फिर भी वह समाज के हित में रहने की बात करते हैं और यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार समाज के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं। वहीं रोहिणी आचार्य ने दूसरा ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि खींच जताए क्या होगा जब कुछ हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही है खोट। लालू की बेटी यह इस ट्वीट के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि नीतीश कुमार के परिवार में कोई इतना काबिल ही नहीं था कि नीतीश कुमार उनको आगे बढ़ाएं, कोई योग्य नहीं था, यानी कि नीतीश के परिवार में ना उनके बेटे योग्य थे और ना ही उनके कोई सगे संबंधी इस लायक थे कि उन्हें परिवार में आगे बढ़ाया जाए और राजनीति में आगे बढ़ाया जाए। तो जब खुद के परिवार में खोट होता है तो लोग दूसरे को आरोप लगाते हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं और खींचते हुए से नजर आते हैं, जो कि फिलहाल नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट किया है। तीसरे ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। तो इस तरह से रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक करके 3 ट्वीट किया है। पहले ट्वीट में उन्होंने इस बात को दिखाया है कि जो है नीतीश कुमार, उनकी विचारधारा हवाओं की तरह बदलती रहती है। वहीं दूसरे ट्वीट में उनका कहना है कि नीतीश कुमार के परिवार में कोई इस लायक ही नहीं था कि वह राजनीति में आगे बढ़े, फिर वह खींचे हुए हैं और खींच में जो उनमें झुंझलाहट है उसी की वजह से वह इस तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं तीसरे ट्वीट में वह यह बताना चाह रही है कि नीतीश कुमार बदतमीजियों पर उतर आए हैं, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ बोल वह और रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पहले तो ट्वीट किया, फिर इस पे काफी सारे रिएक्शन भी आए और फिर अचानक से रोहिणी आचार्य ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब राजनीतिक गलियारे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक चर्चा का विषय चल रहा है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही सरकार में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है, जिसका अनुमान पहले से लगाया ही जा रहा था, लेकिन खुलेआम दोनों पक्षों से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर ट्वीट और शब्दों के माध्यम से निशाना साधा जा रहा है, एक दूसरे पर तीर चलाए जा रहे हैं और ऐसा ही अब रोहिणी आचार्य ने किया है, जिसको लेकर के अब लोग राजनीतिक जानकार जो हैं उनका ऐसा मानना है कि जदयू और राजद में आपस में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखाने की यह कोशिश की जा रही है कि नहीं फिलहाल सब कुछ ठीक है। क्योंकि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट को डिलीट किया उसके बाद से तो यही संदेश मिलता है कि आपस में गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन बाहर बाहर से लोगों को बस यह बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं सरकार ठीक है और सरकार ठीक से चल रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन आपको बता दें कि अब जितने सारे घटना हुए हैं उसके बाद तो यह बात तो साफ है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है और यह भी संभव है कि
जल्द ही नीतीश कुमार लालू का साथ भी छोड़ दे। आपको क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट करके डिलीट करने के पीछे की वजह क्या होगी और लालू परिवार फिलहाल क्या सोच रहा है? आप कमेंट करके हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।